जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर 39 है। इसके पहले का आपका 38 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सिक्के और कालक्रम दिया गया है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए जीतल की बात करते हैं तो आपका 16वीं शताब्दी यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी आहत सिक्का जो है आपका ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी सही है। लेखयुक्त सिक्के की बात करते हैं 2री शताब्दी ईसा पूर्व सही है। और जो आपका दिनार दिया गया है ये आपका 4थी शताब्दी, ये सब हमारा सही दिया गया है। हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है। तो देखिए इसमें आपका योगी की मूर्ति हो जाएगा, कांस्य की नर्तकी होगा और संयुक्त पशु मूर्ति होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 हमारा इसमें सही आंसर होगा। कौन सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए राहुल की बात करते हैं, बुद्ध का चचेरा भाई, यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। देखिए आनंद व उपाली की बात करते हैं, बुद्ध के शिष्य। आम्रपाली की बात करेंगे तो बुद्ध की शिष्या। सुजाता जो है, सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। तो हमारा यहाँ पर जो है डी सही आंसर, मतलब सही होगा, गलत है हमारा। अब देखिए राहुल किसका नाम था, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है। किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा परमार राजा भोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है चौथे का बी सही आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से हम इसको जानते हैं। देखिए लाख बख्श के नाम से इसको जानते हैं और कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा इसमें सही उत्तर होगा। किस यात्री ने कहा है कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे। दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे। तो इसका सही आंसर हमारा 6 का क्या होगा। देखिए 6 का सही आंसर आप देखेंगे तो आपका बारबोसा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। मिला लेते हैं इसको 7 का क्वेश्चन नंबर। देखिए पल्लव की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कांची। पांडे जो है ये आपका हो जाएगा मदुरा। यादव जो है दोस्तों आपका देवगिरी और काकती जो है ये आपका वारंगल। तो ये सब राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही क्या है उसी को बताना है। देखिए अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की प्रथा पर जो है निषेध लगा दिया था, सही हमारा है, ठीक है। उसके बाद अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो इसका आंसर हमारा 1 और 2 सही है। किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल एवं बालामार, है ना, मालामार दे दिया था। मालामार दे दिया था। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। है अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे बोला कि इंटरलोपर कौन थे। इंटरलोपर कौन थे। तो ये एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 10 का सी सही आंसर होगा। हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस कृषक आंदोलन से संबंधित है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका पाबना कृषक आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का हमारा बी सही आंसर होगा। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो ये आपके अंबेडकर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 12 का सी सही आंसर होगा, अंबेडकर। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू स्वराज होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, हिंदू स्वराज। मृदा के मुख्य अवयव हैं कौन कौन से। देखिए मृदा के मुख्य अवयव आप देखेंगे तो आपका खनिज पदार्थ, कार्बन पदार्थ और जल व वायु। उपयुक्त हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा है कि 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे जो है डंका शाह के नाम से जाना जाता था। देखिए डंका शाह के नाम से हम किसको जानते थे, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को जानते थे। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में
अरविंद घोष का बचाव किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बिहार एसआई का सेट जो है डेली बेस पे करवाया जाता है टेलीग्राम पे। अगर आपको सेट ज्वाइन होना है, सेट बनाना है, तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, आपको जानकारी मिल जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? इसका विषय देखेंगे तो मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 17 का हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। अगला है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? देखिए पुनर्जागरण का अग्रदूत आप देखेंगे दोस्तों तो ये हम दांते को मानते हैं। किसको? दांते को। फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, यह कथन किसका है? देखिए यह कथन आप देखेंगे तो ये आपका कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर जो है 19 का हमारा ए सही आंसर होगा। पुस्तक प्लेग्स एंड पीपल्स का लेखक कौन है? प्लेग्स एंड पीपल्स का लेखक कौन है? देखिए 20 का आंसर आप देखेंगे तो आपका विलियम एच मैकनेल, है ना। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 20 का डी सही आंसर होगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य के उत्तरायण होने पर। सूर्य के उत्तरायण होने पर ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए होगा। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं। इसका उत्तर आपको हो जाएगा गैस एवं धूल के कण होगा। गैस एवं धूल के कण, ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी होगा। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखें तो आपका विषुवत रेखा होगा। क्या होगा? विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनी है? जैविक रूप से बनी है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सैल। क्या होगा? सैल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए स्थानीयवाद और स्थान दिया गया है ना। तो चलिए इसको मिला लेते हैं 25 नंबर का। देखिए यामो की बात करते हैं। यामो दोस्तों ये आपका हो जाएगा जापान होगा। ब्लैक रोलर जो है ब्लैक रोलर ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। वाइज आपका हो जाएगा फ्रांस और हबूब जो है ये आपका सूडान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिम से पूरब की ओर उनकी अवस्थिति के कारण व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करके बताइए। देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपका जोधपुर होगा, भोपाल होगा, बिलासपुर और रांची। तो ऑप्शन नंबर आपका 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है खनिज है, तो इसको भी मिलान ही करके बताना है। इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए बादाम पहाड़ी की बात करते हैं। बादाम पहाड़ी तो आपका लौह अयस्क को होगा। कोडरमा आपका हो जाएगा दोस्तों 27 नंबर है ना। तो कोडरमा आपका हो जाएगा अभ्रक। मोसाबानी आपका हो जाएगा तांबा और रवा जो है ये आपका खनिज तेल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 27 का डी दिया गया है। अगला है कि कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 28 का डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है चंबल में नहीं मिलती है? चंबल में नहीं मिलती है, क्या होगा इसका सही उत्तर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का देखेंगे तो ये आपका पार्वती होगा। क्या होगा आंसर? पार्वती नहीं मिलती है। बाकी सिप्रा, बेतवा और काली सिंधी ये सब हमारा जो है सही है। कोपेन के अनुसार भारत में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ई प्रकार की जलवायु दोस्तों पाई जाती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी होगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? सबसे अधिक प्रतिशत में दोस्तों आपका यहाँ पर जो है तेल की मात्रा होती है, बताइएगा। इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का, तो ये आपका सूरजमुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा जो है किया जाता है? बिल्मा नृत्य है ना। तो बिल्मा नृत्य की बात कर लेते हैं तो ये आपका बैगा होगा। क्या होगा? बैगा। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण
पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्ली होगा। क्या होगा आंसर? इल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई ऐश से कौन सा रोग होता है? देखिए फ्लाई ऐश से बात कर लेते हैं तो इससे रोग आपका पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा दमा की बीमारी यानी दमा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था कब? ये कब स्थापित किया गया था? तो 2010 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 2010। किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया तो ये आपका हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का तो डी होगा 1833 का चार्टर एक्ट, डी राइट होगा। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा दृढ़ राज्य होगा। क्या होगा? दृढ़ राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी होगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? देखिए इसका उत्तर आपको है गणतंत्र होगा। क्या होगा? गणतंत्र। ऑप्शन नंबर जो है 41 का डी होगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 371 का बी होगा। अनुच्छेद 371 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 42 का बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य एक नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? संविधान के बाद में जोड़ा गया तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका मुफ्त कानूनी सलाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का हम सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति। चलिए इसका हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, बताइएगा क्या होगा आंसर। देखिए पुनर्विचार के लिए जो है भेज देता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है 45 नंबर का। देख लेते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। संसद सदस्यों द्वारा शपथ की बात कर लेते हैं तो आपका अनुच्छेद 99 होगा। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 194 हो जाएगा, है ना। उसके बाद संसद की संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 108। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है देखेंगे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है तो विधि का शासन होगा। क्या होगा? विधि का शासन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, विधि का शासन। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन से संविधानोत्तर और विधितर संस्था जो है या फिर संस्थाएं हैं? कि आपका राष्ट्रीय विकास परिषद होगा और राज्यपाल सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे आपका 47 का तो ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? देखिए ये आपका GV.K. राव होगा। क्या होगा? GV.K. राव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? बताइएगा इनमें से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये आपका हो जाएगा बिजली और परिवहन होगा। बिजली और परिवहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 49 का हमारा ए राइट होगा। निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को इनमें से कौन व्यक्त करता है? इनमें से कौन व्यक्त करता है? तो राष्ट्रीय संवृद्धि दर करता है। राष्ट्रीय संवृद्धि दर। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष आप देखेंगे तो यह है नरेंद्र मोदी। कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी होगा। लॉरेंज वक्र कब जो है विकसित किया गया था? लॉरेंज वक्र
तो ये जो आपका विकसित किया गया था वर्ष 1905 में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 52 का बी होगा। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है अनुमोदित करता है? सही आंसर आप देखेंगे तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि कौन सी है इसमें से? तो देखिए अविमीय राशि पूछ रहा है तो ये आपका विकृति होगा। क्या होगा? विकृति, ऑप्शन नंबर ए। सीमांत घर्षण बल होता है, सीमांत घर्षण बल होता है। आंसर क्या होगा? तो देखिए स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी सही होगा। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा ई है। न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? देखिए स्थितिज ऊर्जा का मान आप देखेंगे तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे डैश लेंस कहते हैं। उसे हम कौन सा लेंस कहते हैं? तो दोस्तों उसे जो हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का तो ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है? नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है। तो देखिए त्वरण यानी त्वरक है ना, त्वरक आपका इसमें नहीं है, बाकी विमंदक है, शीतलक है, शीतलक और नियंत्रक युक्ति भी है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण क्या है? उत्तर आपको हो जाएगा CHCl3 होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का तो आपका सी होगा। किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा आपका सही है? कौन सा दोस्तों इसमें आपका सही है? देखिए यह दोस्तों आपका क्षारीय है, यही हमारा इसमें दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 60 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है युग्म सुमेलित नहीं है? यानी हमारा इसमें गलत क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए एल्यूमिनियम जो है द्वितीय आवर्त, यही हमारा गलत है। बाकी कैल्शियम की बात करते हैं चतुर्थ आवर्त सही है। नियॉन की बात करते हैं द्वितीय आवर्त सही है। और रेडियम जो है दोस्तों आपका सप्तम आवर्त हमारा सही दिया गया है। विज्ञान की शाखा जो कि चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका पैर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। 2 परतों से बना होता है। देखिए आपका सिलेंट्रेटा होगा। क्या होगा? सिलेंट्रेटा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कि लाइसोसोम इनमें से नहीं होता है। लाइसोसोम इसमें नहीं होता है। देखिए 64 का आंसर आप देखेंगे तो आपका स्तनधारी एरिथ्रोसाइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही होगा। निम्न में से कौन संयोजी ऊतक है? इनमें से आपका कौन सा संयोजी ऊतक कौन सा है? तो ये आपका हड्डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? हड्डी। ऑप्शन नंबर ए होगा। रंध्र नियमन में महत्वपूर्ण धातु आयरन कौन सा है? सही उत्तर आपका हो जाएगा पोटेशियम होगा। क्या होगा? पोटेशियम। फेफड़ों के आवरण को डैश कहा जाता है। फेफड़े के आवरण को क्या कहते हैं? तो इसको हम जो है फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस झिल्ली। ऑप्शन नंबर जो है 67 का बी होगा। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा खुराना, हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी। टीका यानी वैक्सीनेशन है क्या? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 69 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है? दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। क्या होगा इसका आंसर? देखिए श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 70 का डी सही आंसर होगा। 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपका असम राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है?
तो हॉकी टीम का कोच पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्रेग फुलटन, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, है ना, इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक आप देखेंगे तो डॉक्टर कर्ण सिंह है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 73 का सी सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपके सौरव गांगुली हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। हाल ही में मई 2023 में माई लाइफ एज ए कॉमरेड नामक एक नई किताब समाचारों में देखी गई थी। यह किसके द्वारा जो है रचित है? यह किसके द्वारा रचित है? तो यह है के शैलेजा, के शैलेजा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारत ने किस शहर में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। 77 का आंसर देखेंगे तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शारजाह स्टेडियम, है ना, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं इसको हम? दोस्तों इसका हो जाएगा 11 अप्रैल के दिन मनाते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 79 का ए होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य जो है आपका शीर्ष पर है? कौन सा राज्य आपका यहाँ पर शीर्ष पर है? देखिए 80 का आंसर आप देखेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ कहां से किया है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ होगा। क्या होगा? लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास जो कि लॉक्ड शील्ड का वार्षिक संस्करण किस देश में आयोजित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा एस्टोनिया होगा। क्या होगा? एस्टोनिया, ऑप्शन नंबर बी। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो ये आपको हो जाएगा 1 करोड़ किसान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 83 का ये सही आंसर होगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या फिर ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दिया है? तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, देखिए ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। बोला कि हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? 100 डब्बा वाली जो दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 86 का, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? सुपर कंप्यूटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा विजय भाटकर, ऑप्शन नंबर बी। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ये तो सभी को पता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका CPU हो जाएगा। भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना आप देखेंगे तो आपका मुंगेर में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। नाम क्या है? तो यह है काबुली वाला। क्या है दोस्तों? काबुली वाला, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है किसको? कौन सा आपका देश है मैपिल लीफ का देश? तो ये आपको है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जो है सबसे पहले प्राप्त हुआ था?
सबसे पहले प्राप्त हुआ था? तो ये आपका गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा, गोविंद बिहारी लाल। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग डैश होता है, लगभग डैश होता है। तो ये आपका 300 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी राइट होगा। यहाँ पे देखिए इसके बाद आपका मैथ रीजनिंग क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सबसेट क्वेश्चन बना सकते हैं। कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।